आखिर कौन था महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा जिसे भगवान कृष्ण भी नहीं दे सकते थे टक्कर। आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। महाभारत में एक से एक बलशाली और शक्तिशाली योद्धा थे। कुछ लोग धर्म के साथ खड़े हुए थे तो कुछ लोग अधर्म की तरफ से मात्र अपने फर्ज निभा रहे थे। लेकिन महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो चाहता तो पल भर में महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकता था, जिसे भाषा और ज्ञान के आधार पर तो दूसरा कृष्ण कहा जाता है और कहा जाता है कि वो ही धर्मराज का रूप थे। अगर पूरे महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई था तो वे थे विदुर। वे अगर चाहते तो अपनी चमत्कारी धनुष से एक तरफ की पूरी सेना को पल भर में खत्म कर सकते थे। ये चमत्कारी धनुष उन्हें खुद श्री कृष्ण ने दिया था, लेकिन उनको भली भांति पता था कि अगर मुझको युद्ध भी लड़ना पड़ा तो कौरवों की तरफ से लड़ना होगा। तभी शायद उन्होंने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। आइए जानते हैं एक शक्तिशाली योद्धा के जन्म से लेकर और युद्ध न लड़ने की कहानी। एक बार ऋषि मंदव्य को एक राजा ने चोरी के आरोप में सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन कई दिनों तक सूली पर लटकने के बाद भी ऋषि मंदव्य की मृत्यु नहीं हुई। इस पर राजा हैरान हो गया। उसने अपने निर्णय पर फिर विचार किया। तब राजा को ज्ञात हुआ कि उसने गलत इंसान को सूली की सजा दी है। राजा ऋषि से माफी मांगता है और तब ऋषि की मृत्यु हो जाती है। जब ऋषि मांडव्य यमलोक पहुंचते हैं तो वे यमलोक से पूछते हैं कि उनको इतनी भयानक सजा क्यों दी गई है। तब यमराज ने बताया कि जब वे 12 साल के थे तो उन्होंने एक पतंगे को सुई से मारा था। ये सुन ऋषि को गुस्सा आता है और वे कहते हैं कि तब वे बालक थे और ज्ञान का अभाव नहीं था, ये सजा न्याय नहीं है। और उन्होंने यमराज को श्राप दिया था कि उनको पृथ्वी पर अछूत के घर जन्म लेना होगा। इसके कारण विदुर का जन्म एक दासी के पेट में हुआ था। विदुर को कृष्ण से कम आंकने की गलती किसी ने भी नहीं की। जब वे अपनी बात रखते थे तो सभी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनते थे। दुर्योधन को लेकर तो उन्होंने कई बार अपनी बात बिना डरे रखी थी। एक बार दुर्योधन को जब विदुर ने युद्ध न करने की सलाह दी तो इस बात पर वह काफी खफा हो गए। बात ही बात में उन्होंने विदुर को गीदड़ बोल दिया। विदुर इस बात से नाराज होकर अपना चमत्कारी धनुष तोड़ देते हैं और प्रण लेते हैं कि वे युद्ध नहीं करेंगे। इसके बाद विदुर अंधे माता पिता को ये भी ज्ञान दे देते हैं कि दुर्योधन आपके कुल को खत्म करने के लिए पैदा हुआ है। अच्छा रहेगा कि आप सभी दुर्योधन का परित्याग कर दें। किंतु तब उनकी माता ने किसी की नहीं मानी। विदुर को पांडव हमेशा प्रिय लगते थे, इसलिए असंभव था कि महात्मा विदुर पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ते। किंतु ये बात सत्य है कि अगर विदुर युद्ध लड़ते तो युद्ध के मैदान में इनसे शक्तिशाली योद्धा कोई हो ही नहीं सकता था। तो दोस्तों, आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।